तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 7.19 क्वेश्चन है करंट शीट ऑफ 20 यूनिट वेक्टर ए एक्स एम्पेयर पर मीटर सरफेस करंट डेंसिटी दे दिया है एंड -20 ए एक्स एम्पेयर पर मीटर आर लोकेटेड एट y = 1 and y = -1 respectively. Find magnetic field intensity in the region -1 to 1. यहाँ पे आपका क्या दिया है, दो करंट शीट दे दिया है, क्लियर ना। एक करंट शीट है y = 1 पे और एक करंट शीट y = -1 पे। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के निकालना पड़ेगा, मतलब हर एक सिटी करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लें। ये आपका ए एक्स एक्सिस है, ये ए वाई एक्सिस है और ये ए जेड एक्सिस है। तो करंट शीट ऑफ 20 ए एक्स एम्पेयर पर मीटर कहाँ पे है, लोकेटेड एट वाई = 1। तो अब क्या करेंगे, आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलेंगे, क्लियर। और इससे कितना मीटर चलेंगे, 1 मीटर पे। और यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल सीट बना देना है। तो वाई एक्सिस पे है तो सीट क्या होगा, सीट का मतलब जो रेक्टेंगुलर बनेगा वो कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, किस डायरेक्शन में, जेड और एक्स डायरेक्शन में। तो ये आपका जेड, ये आपका ए एक्स, ये आपका एक सीट बन गया, ठीक है। तो अब बताओ, और इस सीट में करंट क्या दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, 20 ए एक्स में, मतलब ये इस डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव सीट, इस तरह करंट का डायरेक्शन हो गया। मतलब ये सीट 1 मान लो, इसमें जो के है कितना दे दिया है, 20 ए एक्स एम्पियर पर मीटर, K1 मान लो, ठीक है। अब दूसरा सीट कहाँ पे है, y = -1 पे। तो क्या करेंगे हम, y = -1 पे जाएंगे, ये आपका 0 से लेके यहाँ -1 पे आए। तो यहाँ पे जो सीट बनाएंगे, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा, उसका एक साइड क्या हुआ है, जेड एक्सिस पे और एक साइड एक्स एक्सिस पे। तो हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, इसमें जो है करंट जो है क्या, वो -AX है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। करंट का जो सीट ये इस तरह दिखा रखा है। तो ये सीट नंबर 2 मान लिए। तो इसमें जो करंट का जो है कितना दे दिया, -20 यूनिट वेक्टर AX एम्पियर पर मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन -1 to 1, मतलब y का वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1। तो y एक्सिस ये है ना, तो -1, ये पॉइंट क्या था, -1, और एक पॉइंट क्या है, +1। इसके बीच में क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट क्या है, P है, ओके। तो हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा HP = H1 + H2। सीट 1 के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी HP, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी HP निकालेंगे किस कारण, 2 के कारण, ओके। अब बताओ, तो ये सीट 1 ये है आपका। अब पॉइंट क्या है, इस सीट के लेफ्ट साइड में है, इसके लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होता है, करंट निगेटिव हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर राइट साइड में तो वो पॉजिटिव है। तो इसके लेफ्ट में है ये, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -K x। डायरेक्शन क्या होगा इसका, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, AX डायरेक्शन, क्लियर। y2 क्रॉस, और ये जो प्लेन क्या है, y वाला प्लेन है, तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे आप, AZ, ओके, प्लस। अब इस C2 के कारण, अब इस C2 ये जो पॉइंट P है, इस C2 के रिस्पेक्ट में क्या है, राइट साइड में है। तो क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। KX यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर AX और यूनिट वेक्टर AY जो प्लेन है /2, ओके। अब माइनस KX कितना दे दिया, सीट 1 का जो है क्या है, 20 है,
20 यूनिट वेक्टर ax क्रॉस ay बाई 2 प्लस C2 का, ये C2 इसका kx कितना दे दिया, -20 है, तो -20 ax क्रॉस ay बाई 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये -10। अब ax क्रॉस ay क्या हो जाएगा, जैसे ax है, ये ay है और ये आपका az है। ax क्रॉस y मतलब ऐसे जाना है क्लॉकवाइज में, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा az प्लस -10। अब ax क्रॉस ay वही रहा, तो क्या हो जाएगा ये az, तो 10az माइनस 10az कितना हो जाएगा ये -20az एम्पियर पर मीटर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, -20az एम्पियर पर मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, इस 1 से लेकर 1 के बीच में क्या हो जाए, वो नीचे की ओर होगा, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा मैं बता देता हूँ, वो इस तरह डायरेक्शन होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस टू शिफ्ट बिटवीन y = 1 -1 to y = +1। ये जो हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन सीट। क्लियर, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।